जश्न मनाओ नाचो रे गाओ, जश्न मनाओ नाचो रे गाओ, जश्न मनाओ नाचो रे गाओ, जश्न मनाओ नाचो रे गाओ। यहोवा ने घर में कमाया है, यहोवा ने घर में कमाया है, यहोवा ने घर में कमाया है, यहोवा ने घर में कमाया है। होसना
बल्ले बल्ले
अपने हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर, अपने हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में बुलाओ, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। ताली बजा के, पवित्र आत्मा की ओर स्वागत करते हैं। मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। यहोवा परमेश्वर का यीशु मसीह का स्वागत करो, स्वागत अपने जीवन में, अपने हिस्से में स्वागत करो, स्वागत। प्रभु यीशु मसीह को लग रहा है अंधेरा, लड़ाई झगड़े, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में है, चाहे वो आप लोग का बिजनेस में फेलियर है या परिवारों में फेलियर है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह को वहीं पे बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो। अंधेरा लग रहा है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करो। परमेश्वर का स्वागत करो। मैं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करो। अपने मुंह खोल के स्वागत करो। परमेश्वर का आपका जीवन के अंदर पवित्र आत्मा जी में हालेलुया। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ और 10 मिनट ध्यान से सुनना आप लोग। आज कौन सी तारीख है? 29 है, 29 है आज, है ना। और ये 2024 का लास्ट संडे है ना। आप लोग बोलना मत, ध्यान से बैठना। अगर किसी का मोबाइल है तो उसको साइलेंट कर देना। और शोर नहीं मचाना। 10 मिनट आप लोग ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। इस साल का ये लास्ट संडे है ना। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे सब उन विषयों के ऊपर जो आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, पर कुछ ना कुछ वजह बन रही थी, है ना। ब्लेसिंग मिल रही है, फिर पीछे जा रहे हो, उसकी वजह थी आप लोगों को बताई। तो आप लोग ध्यान से सुनना। लुधियाना में भी आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों ने गवाही सुनी, पंजाब में भी कुछ लोग गए थे, लाइव भी थी। वहां से एक लड़का आया था, वो पिछले 5-6 सालों से, मेरा ख्याल 8-9 साल बोल रहा है ना, 8-9 साल से चर्च जा रहा है, और उसके जीवन में पाप। फिर और 2 बच्चे हैं ऐसे, बहुत यहाँ भी बहुत बैठे हुए हैं, और मैं उनका इसलिए बता रहा हूं कि उनके जीवनों में परमेश्वर ने कैसे बड़ा बदलाव लाया। तो वो जब आए मेरे पास, तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारे जीवनों में व्यभिचार का पाप है, जब तक उससे बाहर नहीं आते कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर ने कितनी मर्जी प्रेयर करो, नाइट प्रेयर करो। यहाँ भी हमारे पास कुछ लोग बोलते हैं हम लोग फुल नाइट प्रेयर करते हैं और उपवास भी रखते हैं, परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं, पर बाइबल में लिखा है वचन सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनना है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, उसके ऊपर चलना नहीं चाहते। तो उससे हो क्या रहा है, उनके 17 साल से वो चर्च जा रहे हैं, और जिन ब्लेसिंग के पीछे भाग रहे हैं वो उनसे पीछे भाग रही हैं। उसकी वजह क्या थी? वो पाप। और जब वो लुधियाना में, पंजाब में मुझे मिले और उनको मैं बताया, मैं बोला इस पाप की वजह से ना तो तुम्हारी हीलिंग हो रही है, और घरों में भी जो क्लेश है, और फिर तुम्हारे अपने जीवन में फेलियर है। वो फेलियर का कारण ये है। आप लोगों ने, वो हमारी चर्च की बेटी है पंजाब में, उसकी गवाही सुनी। उसके पेट में एक स्पेशल तरह की दर्द थी, तकरीबन 2-2.5 साल से। उसकी गवाही है, सुन लेना आप लोग बाद में भी। और वो दर्द नहीं जा रही, मेडिसिन भी खा रही है, ट्रीटमेंट हर तरह का उसने ट्रीटमेंट भी करवाया, पर कुछ भी नहीं हो रहा।
उसकी वजह क्या थी? और वो बोल रही है कि फुल नाइट वो प्रेयर करती थी, किसी चर्च में भी जा रहे थे, फुल नाइट प्रेयर में भी रहते थे, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, उपवास भी रखते थे, पर जो बाइबल में वचन में लिखा हुआ है कि मैं अपने लोगों को ऊंचा करूंगा, परमेश्वर ने बोला है। उन्होंने खाली ये वचन पढ़े हैं, आशीष वचन पढ़े हैं, आशीषें मिलती कैसे हैं वो नहीं उन्होंने पढ़ा। तो जब मिले तो मैंने उनको बताया वो तीनों के अंदर व्यभिचार का आत्मा था। यहाँ एक और सिस्टर है, उन्होंने खुद मुंह से बोला आप लोगों के सामने कि वो व्यभिचार में है और इससे वो बाहर आना चाहती है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कितने लोगों के सामने बोलना कि मैं इस पाप में हूं। तो जब उनके लिए प्रार्थना हुई, उनको मैं बताया कि जितना मर्जी भाग लो। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया हुआ है, पर जो आशीषें उनको चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो आए उन्होंने सरेंडर किया, बोले कि हम लोग आजाद होना चाहते हैं। और फिर वो चर्च में जा रहे हैं, पर वो जो उनके ऊपर दुष्ट आत्मा व्यभिचार की और भी बहुत सारे जादू टोने वो उनके अंदर, पर वो उनको पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी से बाहर क्यों नहीं आ रहे, या फेलियर जहां भी उन घर में भी है या परिवार में, वो फेलियर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि बाइबल में तो लिखा, हम लोगों ने अभी सुना भी है, अभी आप लोग गवाहियां भी सुनोगे, आने वाले दिनों में सुनते ही रहोगे। क्योंकि हमने लिखा कि यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले गया, उसने क्रूस के ऊपर हमारे सब पापों को ले लिया, अपने लहू से धो के हमें शुद्ध किया, ऐसा लिखा है। रोमियो की बुक में लिखा है, पढ़ो रोमियो की बुक में, उसमें लिखा है कि उसने अपने लहू से हमें आजाद किया, हमारे पापों को। किसको आजाद किया ये ध्यान से नहीं पढ़ा, उसको जिसने उसके आगे सरेंडर किया, जिसने उसको माना कि तू मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। फिर आगे उसने लिखा है कि मेरे पिता की आज्ञाओं को मानो, पढ़ो उसको कहां। फिर उसमें आ गया व्यभिचार भी आ गया। आज सबसे ज्यादा अटैक व्यभिचार के हो रहे हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। और जब वो पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे वो यू टर्न लेता है, बोलता है कि नहीं मैं इस पाप में नहीं जीना, इससे बाहर आना चाहता हूं, और घुटने टेकता है। और बाइबल में लिखा है उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो तब तक नहीं करता जब तक वो पर्सन सरेंडर नहीं करता। जैसे ही उसने सरेंडर किया, घुटने टेके और बोला कि मैं अपने पापों के साथ नहीं जीना चाहता, और तब वो वहां से बाहर आता। नहीं तो कितने लोग हैं। और फिर वो मुझे बोल रहे थे कि हमारे परिवार, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार भी प्रार्थना में आए। मैं बोला उन्होंने नहीं आना, क्योंकि वो आप लोगों का जीवन देख रहे हैं। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप लोग अपना जीवन सीधा नहीं करोगे। और जैसे ही उन्होंने अपना जीवन किया सीधा, और रात भी वो परसों मुझे बता रहा था कि उसका परिवार अब लाइव बैठ के गवाहियां भी सुनता है, और वो प्रचार सुन रहा है और आराधना सुनते हैं। और लुधियाना हमारी चर्च में वो आते हैं। अब वो तब से आ रहे हैं जब से उन्होंने घुटने टेके और उस पाप से बाहर निकलना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो इसलिए पाप में रह के अब दूसरे के लिए, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ हो या परिवार वाले बच्चे वाले हो, फादर मदर के अंडर हो, आप उनके लिए ठोकर का कारण हो। क्यों? वो लोगों के सामने आप मानते हो कि हम लोग नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के संडे को, मंडे को, जो भी दिन चर्च का है, कि हम लोग चर्च जा रहे हैं, और काम सारे वो उल्टे करने हैं। तो फिर कहां परमेश्वर काम करेगा? तो फेलियर, इस वजह से फेलियर पीछा नहीं छोड़ता कहीं भी। अब मैं व्यभिचार की बात ही नहीं कर रहा हूं, और भी ऐसे बहुत सारे पाप हैं। क्यों? आज बहुत सारे हमारी चर्च में कितने लोग, कोई 20 साल, कोई 17 साल, कोई बाय बर्थ भी बोलता है क्रिश्चियन हूं मैं, कोई 35 साल वाला जो चर्च में आए हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं आप लोग बाइबल पढ़ते हो, बोले नहीं पढ़ते, पढ़ी ही नहीं है बाइबल बोल रहे। तो हमारे चर्च में कुछ लोग अब 2 साल से जो आ रहे रेगुलर, मान लो सालों से, 20-20 साल से चर्च जाने वाले, 15-15 साल चर्च जाने हो गए उन्हें, अब वो रेगुलर उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और उनको पता चल रहा है कहां पे वो गलती हो रही। जब तक खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे आओगे 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा
चर्च में 3 घंटे बैठोगे, उसके बाद बाकी दिन कहाँ रहना है? घर में, जॉब में, या परिवार में, या फ्रेंड्स में। तो कैसे रहना, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फेलियर नहीं पीछा छोड़ेगा, जो मर्जी कर लो। तो वो बच्चे हैं, उनके परिवार भी, फिर परिवारों में हीलिंग शुरू हुई। परमेश्वर ने उनके परिवारों में काम करना शुरू किया। आपने गवाही सुनी होगी वो माँ बेटे की, पंजाब में, मेरे एरिया से वहां से आए हुए थे। और उनके अंदर से, जबकि वो चर्च में सेवा कर रहे हैं, कई किसी चर्च में, कलीसिया में जाते थे, सेवा कर रहे थे, और जब जैसे वो लुधियाना हमारी चर्च में आए और उल्टियों के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकली। तो इसलिए जहां जहां आप लोगों को लग रहा है, हर पर्सन को पता होता है कि वो कहां गलत है। और स्पेशल जो सालों से परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन में अगर फेलियर है तो फेलियर का कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ एक मन नहीं है, तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। पढ़ लो बाइबल, चाहे किसी भी आप लोग चर्च में जा रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, चाहे अगर आप दोनों और फिर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक मन नहीं हो, परमेश्वर नहीं सुनता प्रार्थना को। ये नहीं है कि मैं बोल दूं स्टाम्पी लगी, वो नहीं सुनता। उनमें से कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होगा जो प्रार्थना करने वाला है, जो अपने आप को नम्र दिखाना शुरू करे, और उसकी प्रार्थना से परमेश्वर परिवार में काम करेगा। तो एक वो करेगा तब जब बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे। तो इसलिए दिखावे के लिए नहीं कि हम लोगों ने सफेद कपड़े पहन लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा के आगे, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए नहीं। वो रियल में जो यीशु मसीह ने बोला हुआ है, वो रियल में हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि दूसरे के लिए ठोकर का कारण न बने। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग हैं जिनके, मैंने जैसे बोला था, जहां हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, परिवार में, चाहे फादर मदर क्यों नहीं है, जहां पे झगड़े हैं ना, झगड़े, वहां सबसे पहले प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? फाइनेंशियली। क्योंकि हम लोग बहुत लोगों को मिले, उन जहां मैंने पूछा क्या चल रहा है घर में, बोले झगड़े। उनके घर में क्या हो रहा है? फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसे का। मैं पूछता हूँ पैसे घर भर कैसे चल रहे तुम्हारे? बोले बड़े मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा आ भी रहा है, ऐसे ही बेफालतू के खर्चों के ऊपर वो जा रहा है। तो इसलिए जहां झगड़े हैं वहां परमेश्वर थोड़ी काम करेगा। हर किसी को परमेश्वर ने दिमाग क्यों दिया? एक ही दिमाग देता, सारे एक दिमाग से चलते, सबके पास अलग अलग दिमाग है, इसीलिए हर कोई अपने तरीके से सोचता है। तो आज हम लोग उन विषयों के ऊपर भी प्रार्थना करेंगे। और बहुत लोग हैं शर्माते हैं कि मैं अगर अपना पाप सामने बता दिया तो लोगों में मेरा तमाशा बनेगा। तमाशा तो पहले बना हुआ है, पाप की वजह से देखो फाइनेंशियली दिक्कतें आई हुई हैं। वो ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे आपने सुना दीप, जो हमारी लुधियाना चर्च में है, उसने क्या बोला, 26 दिन है उसके जॉब के जाने के लिए ड्यूटी पे, और जा कितने दिन रहा था? 10-12 दिन। वो होता क्या था, या तो बीमार रहता था या कोई ना कोई ऐसा रीजन रहता था कि वो अपनी जॉब पे नहीं जा पाता था। कि पाप किसमें? पाप में फंसा हुआ था, व्यभिचार में। बहुत व्यभिचार का मतलब कईयों के ऊपर अटैक होते हैं। बाइबल में यहां लिखा कि अगर तू अपनी आंखों से गलत देख लिया तो तू व्यभिचार कर चुका। बहुत सारे, तभी तो हम लोग संडे को क्यों इकट्ठे होते हैं, या मंडे को, जिस दिन भी चर्च का परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और परमेश्वर के आगे हम लोग अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। और अगर इकट्ठे हुए खाली दिखाने के लिए कि अगर आज मैं चर्च में नहीं गया तो पास्टर देखेगा, वहां पे अगर मैं नहीं गया तो पास्टर मेरे ऊपर कल को चिल्लाएगा, जब मुझे बोलेगा तू आया क्यों नहीं, संडे को तुझे आना चाहिए। तो पास्टर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए आना है। तो अगर परमेश्वर के लिए आना है तो जहां फंसे हुए हो, किसी भी पाप में हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि मैं कितनी बीमारियों में था, और जिस दिन चर्च में गया मैं, उसी दिन परमेश्वर ने मुझे फ्री कर दिया। 3 दिन में फ्री किया मुझे। पहला दिन मुझे पता ही नहीं था कौन है यीशु मसीह। उन्होंने बताया कि यीशु मसीह ये है और तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में काम करना चाहता है। और जब तीसरे दिन हम लोग गए तो कितनी मेडिसिन खाता था मैं, और सारी मेडिसिन वो खत्म कर दी।
हाँ, मेडिसिन खाना या हॉस्पिटल में जाना कोई पाप नहीं है। खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन खाना कोई पाप नहीं है। पर पाप वाला जीवन जीना, पाप के साथ जीवन जीना, वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं उससे बंदा पीछे भागता है। अगर वो उससे अलग हो जाए पाप से, और यीशु मसीह की शिक्षा, आज बहुत सारे यहाँ भी बैठे हुए हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, रेगुलर कोई भी नहीं बाइबल पढ़ता कोई रेगुलर बाइबल? अगर पूछे क्यों नहीं पढ़ता, बोले टाइम नहीं लगता। तो वो ना टाइम लगने की वजह से अब 10 मिनट पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ लो, एक ही चैप्टर पढ़ लो, बहुत है। तो पता तो चले जीवन क्या है, जीवन जीना कैसे है। तो आज हम लोग, जबकि हम लोग तकरीबन मेरा ख्याल 4-5 साल हो गए, 4 या 5 साल हो गए ना, 2019 एंड से हम लोग चर्च चला रहे हैं। और उस दिन से मैंने अभी तक भी हम लोगों ने दान दशमांश के ऊपर प्रचार नहीं किया। आप लोगों में से संडे को भी आप लोग देखते होंगे कि मैं अलग से प्रचार नहीं करता दान दशमांश के लिए। तो पर आज हम लोग करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना 10 मिनट, एक दान दशमांश के लिए। और दूसरी बात, आप लोग, आज 2024 का लास्ट संडे है, और पिछले बहुत सारे, जैसे मैंने बोला, कई लोगों को मैंने बोला था उनके जीवनों में बहुत कुछ उथल पुथल हुई, और मैंने उनको बोला प्रार्थना में रहना शुरू करो, तो चर्च आ सकते हो। और बहुत लोग उपवास में जाओ, मैं बोला उपवास में रहो। बहुत लोगों के पास समय भी था उपवास में रहने का और प्रार्थना करने का, और उन्होंने वो अपना समय खराब किया कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है। और अब जब वो मिलते हैं, कई प्रॉब्लम जैसे पहले थे, आज भी सेम ही वो प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो इसलिए आज परमेश्वर के आगे घुटने टेकना कि जो इस साल में गलतियां की हैं वो नेक्स्ट 2025 में ना हो। क्यों 2025? आप लोग अपने घर में भी लिख सकते हो, लिख के रखो सामने कि 2025 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरी चर्च के लिए, हमारे बिजनेस फाइनेंस के लिए ब्लेस्ड है, आशीषों से भरा हुआ है। तो उसका लिखने का मतलब क्या है? और साथ में लिखना है पापों से भागो। नहीं लिख पाओगे। अब मेरी डायरी जहां भरी पड़ी है, मैं प्रार्थना के विषय लिखता रहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। और उन लोगों के ऊपर मैं देखता हूँ कि उनके जीवन में परमेश्वर इसलिए काम नहीं करना चाहता। परमेश्वर चाहता है, पर वो लोग नहीं चाह रहे कि परमेश्वर उनके जीवनों में काम करे। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते से जहां पे वो अभी तक भी चल रहे हैं, वहां से बाहर नहीं आना चाहता। अभी हम लोगों ने 2-3 हफ्ते हो गए, अभी भी चल रहा है ये पूरा जनवरी, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन हम लोगों ने मनाया। क्यों यीशु मसीह ने जन्म लिया? मेरे आपके पापों के लिए, गुनाहों के लिए हमें नया जीवन देने के लिए। अब वो नया जीवन मिल गया है, अगर नया जीवन मिल गया तो फिर पुराना क्यों है? पुराने का मतलब वो अब भी पाप क्यों है? उससे बाहर आना है। जैसे ही बाहर निकले तुरंत वो आशीषें, ब्लेसिंग्स, वो गवाहियां बननी है। इसलिए जो गवाहियां बनी है उनको खराब मत करो। प्रेयर में रह सकते हो, रह सकते नहीं, रहो प्रेयर में। वीकली आप लोग उपवास में जा सकते हो, बाइबल पढ़ो, समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए 2024 में बहुत लोग हैं, आप लोग देखना, घर में लिख लेना। यहां भी जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग देखना कहां पे मैं अभी भी गलत हूं। उस रास्ते को छोड़ के जब यीशु मसीह के पीछे चलोगे, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यहाँ बात गाली की नहीं है, और भी बहुत सारे पाप हैं। तो इसलिए जहां फंसे हुए हो उससे बाहर आना है। हालेलुया, आंखें बंद करके अपने हाथ उठाओ स्वर्ग की ओर, और मेरे पीछे बोल सकते, बोलो परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से अपने सब पापों को, सब गुनाहों को, जो मैंने जानबूझकर जान जाने में किए, सब के लिए मैं माफी मांगू। परमेश्वर मुझ पे दया करो, मेरे परिवार पे दया करो, मेरे घर पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे फाइनेंस पे, मेरे जॉब पे, मेरे हस्बैंड वाइफ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे फादर मदर पे। परमेश्वर आप दया करो, आप दया करने वाले परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर आप दया करो, आस
उसके ऊपर मेरे हाथ से उसके ऊपर आ जाए। यीशु मसीह के नाम यीशु मसीह के मैं नाम प्रार्थना से करता हूँ। मैं प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे एक कुरिन्थियों 16 उसका 1 और 2। अच्छा, मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, आप लोग ये ध्यान रखा करो, ये बाइबल में लिखा है हर बात का समय है। जब आराधना होती है, आराधना में प्रार्थना मत किया करो, आराधना करो। और जब मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना, उस समय प्रार्थना करो। कई लोगों के लिए मैं बोलता हूँ आप लोग प्रार्थना करो और वो आराधना कर रहे होते हैं या बाइबल पढ़ रहे होते हैं। तो जब वचन का समय है तो वो वचन का समय है, जब गवाहियां हो रही हैं वो गवाहियां सुननी है। 1 कुरिन्थियों हालेलुया। 16 उसका 1-2। विश्वासियों के लिए दान। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की गलातिया की कलीसियों को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। एक और पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 11 उसका 29। बाइबल की 5वीं बुक है। हालेलुया। हालेलुया। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए हालेलुया। हालेलुया। और एक पढ़ते हैं रोमियो उसकी 15 और उसकी 26। रोमियो की बुक, मैं पेज नंबर बता देता हूं, 224 224। हालेलुया। क्योंकि मकिदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करें। हालेलुया। हालेलुया। और एक और पढ़ो, फिलिपियों 4 उसका 10। मैं पेज नंबर बता 275। अगर किसी को पेज नहीं मिल रहा, हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। पढ़ो पढ़ो। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हालेलुया। हालेलुया। एक और पढ़ते हैं, बाइबल की लास्ट बुक है मत्ती से पहले मलाकी 10-11 वचन पढ़ना है। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ,
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। 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 यहाँ आप लोग आ रहे हो, बहुत जो पुराने हैं, कुछ नए भी आए हुए हैं जो पुराने हैं। आप लोग ने देखा होगा, बाइबल में पढ़ा भी है कि हमें दान दशवांश देना चाहिए, है ना? पढ़ा आप लोगों ने बाइबल में? अभी पढ़ा है। पौलुस ने अलग अलग जगह पे और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ये अलग अलग हम लोगों ने वचन पढ़े हैं। प्रेरितों के काम में, रोमियो में, गलातियों में, फिलिपियों में, मलाकी में और 1 कुरिन्थियों भी पढ़ा हम लोगों ने 16 अध्याय। तो दशवांश के बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, संडे को हम लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, तो हमें अपना दान दशवांश, कुछ चंदे के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हम लोग परमेश्वर को दान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो परमेश्वर हमें दे रहा है हम लोग उसको कहाँ दे सकते हैं? हम बाइबल में लिखा हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। तो बहुत लोग हैं जो जैसे आए और उनके लिए प्रार्थना हुई तरह तरह की बीमारियों से। जैसे हमारे पास सिस्टर है, उनको कैंसर था 3rd स्टेज का। ऐसे और बहुत लोग बीमारियों में थे, या बहुत लोग कर्जों में थे। आपने डॉक्टर की गवाही सुनी होगी कि वो कर्जे में था, कैसे परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की और उसको बाहर निकाला। फिर आगे लिखा हुआ है, हम लोगों ने मलाकी में पढ़ा, परमेश्वर बोला कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे। उपज का मतलब क्या है? पहला फल क्या है? पहला फल है, बहुत लोग जॉब करते हैं, बिजनेस है बहुत लोगों का, ना, बहुत लोगों का जैसे खेत भी है, जैसे हमारे पास अलग अलग चर्चेस में भी जाते हैं। तो यहाँ पहला फल का मतलब क्या है? मैंने कई लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं। पहले तो मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है, इनकी जैसे सैलरी आएगी और वो अपना दशवांश निकालेंगे। सबसे पहले अपने घर में सिखाना है। दशवांश का मतलब जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है कि हमने, जब हम लोग जैसे यहाँ पे प्रेरित भी बोल रहे हैं, पौलुस बार बार बोल रहा है कि मैंने गलातियों की कलीसियाओं लिखा हुआ है। वहां एक कलीसिया नहीं, उसने बहुत सारी कलीसिया खड़ी की थी पौलुस ने। और वो बोल रहा है कि तुम लोग मेरे आने से पहले, जैसे मैंने तुमको सिखाया हुआ है, जब तुम इकट्ठा होते हो, संडे को हो रहे हो, तो मेरे आने से पहले आप लोग चंदा कर लिया करो, दान दशवांश इकट्ठा कर लिया करो। तो ऐसे ही जब हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, हर संडे को होते हैं, तो परमेश्वर के लिए बाइबल के अकॉर्डिंग हमें दान दशवांश परमेश्वर के लिए देना चाहिए। बहुत लोग हैं वो कर्जों में फंसे हुए हैं। मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है। हमारे पास बहुत लोग आए हैं। जब मैं बहुत लोगों को ये गवाही बताता हूँ, जब मैं अपनी पुरानी पहली जो मेरी चर्च वहां जाता था, तो वहां भी हमें सिखाया जाता था कि कुछ भी है परमेश्वर के लिए हमें बीज बोना चाहिए। तो मैंने बहुत लोगों को बताया कि मैं कभी घर में देखता था कि टेबल के सामने 1 रुपया भी पड़ा हुआ है, मैं वो रुपया उठा लेता था और वहां पे मैं देखता कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं वो रुपया भी डाल देता था। क्यों? बाइबल में लिखा है परमेश्वर पैसों को नहीं देखता, देने वाले के दिल को देखता है। अगर हम लोग ये पढ़िए अभी फिलिपियों की बुक, उसमें भी लिखा हुआ है, तो हमारे मन को देख रहा है वो। तो परमेश्वर ने वो, जब हम लोगों ने वो देना शुरू किया, एक से और बढ़ता गया, दान दशवांश प्रॉपर देना शुरू किया। और फिर क्या हुआ, आप लोगों ने देखा, इसी वेडनेसडे को आपने हमारी बेटी की गवाही सुनी, उसका एक फोन गुम हो गया था और फिर उसने अभी लगभग 1.5 लाख के लगभग वो फोन लिया। अब अगर होते ही नहीं तो वो लेती कहां से? तो परमेश्वर जब हम लोग उसको देते हैं, तो बाइबल में लिखा है वो किसी का उधार नहीं रखता, और बोल रहा है मैं घुड़कूंगा ऐसे कीड़े को। कीड़े का घुड़कने का मतलब, दबका मारने का मतलब क्या है? परमेश्वर फिर बीमारी नहीं आने देता,
वो परेशानी कर्जों में नहीं फंसने देता, जो बिना मतलब के किसी ने पैसे ले लिए उसके बाद उसने वापस नहीं करने। तो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है कि इसको देने हैं या नहीं देने हैं। तो इसलिए आप लोग दान दशमांश किया करो जैसे बाइबल में लिखा है। और फिर सबसे पहले बाइबल में पता है आप लोगों को किसने दशमांश दिया था बाइबल में? उत्पत्ति पढ़ो, उत्पत्ति 14 उसका 18-24। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 18 उसका 24। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। नहीं, 14 का 18 से 24। तब शालेम का राजा मलकी सिद्दीकी जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। किसको दशमांश भी किसको देना है? तब सदोम के राजा एक सेकंड, हालेलुया। हालेलुया। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग हमें ऐसे मिले, वो पास्टर के बिना एंटर कर गए और बोल रहे हैं वो मेरी कलीसिया के नहीं थे, और उस पास्टर को वो धोखा दे रहे थे, और वो बोल रहे हैं कि लाओ अब प्रभु के नाम से कुछ दो। वो सुनेंगे इसको। अब तो दशमांश कहाँ जा देना है? कलीसिया में नहीं किसी को दे देना। कोई आप लोगों को बोल दे जी उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं है। बहुत लोग झूठ बोल के, कई लोग हमें मिले ऐसे, उन्होंने उनसे वो पैसे ले लिए। तो किसी को भी आप लोगों ने, यहाँ आप लोग भी सुन रहे हो, वो सिस्टर है, किन सिस्टर, मैं उनका नाम भी लूंगा, उन्होंने भी किसी की ऐसी हेल्प कर दी जबकि उनको जरूरत नहीं थी हेल्प की, उनके पास वो सब कुछ था। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो फिर हमारी लुधियाना चर्च में बैठे हुए हैं, नहीं तो नेक्स्ट संडे सुन लेना उनके मुंह से। उनके पास कुछ लोग ऐसे आए जो बोल रहे हैं कि दो प्रभु के नाम से, किसी को नहीं देना यीशु के नाम से। आप जिस कलीसिया में, हमारी कलीसिया में आ रहे हैं, जब यहाँ अनाउंस हो रहा है, आपने दान दशमांश उस समय डालना है कि उसके ऊपर प्रार्थना हो, परमेश्वर और बढ़ाए और वो उस काम के लिए इस्तेमाल भी हो। किसी दूसरे को नहीं पकड़ा देना कि ये ले मैं जा रहा हूं तू जाके डाल दी, तो क्या पता वो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। तो अगर और वचन पढ़े, मलाकी में लिखा है कि तुम लोगों के ऊपर भारी श्राप क्यों पड़े हैं? क्योंकि तुम लोग दशमांश की चोरी कर रहे हो। तो दशमांश की चोरी भी नहीं करनी। जो दशमांश परमेश्वर का है उसको परमेश्वर के लिए पहले ही अलग कर देना। आप संडे को आ रहे हो, संडे को वो अपना दान दशमांश डालो। हाँ, ये किसी के ऊपर, हमारी चर्च के लोग लाइव भी बहुत सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे। मैं अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने कभी भी किसी के ऊपर, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती ये बोल के नहीं कि तू अगर दान दशमांश देगा तब स्वर्ग में जाएगा। आप लोग ना भी दो दान दशमांश, स्वर्ग में फिर भी जाओगे। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ बाइबल में, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। हो सकता कहीं लिखा हो पर मैंने नहीं पढ़ा। बहुत बार मैंने बाइबल पढ़ ली है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा जो दान दशमांश नहीं देता वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। सब जाएंगे स्वर्ग में जो परमेश्वर को मानते हैं। ये बाइबल कहती है। कौन? जो पाप करता है, पापी है, जो पाप से बाहर नहीं आना चाहता। तो इसलिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि जो दान दशमांश अपना नहीं देगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। सब जाएंगे। पर उसमें लिखा हुआ है दान दशमांश की जब चोरी होती है, होता क्या है? दान दशमांश की चोरी, उसमें बरकत नहीं आती। फिर धरती पे जब जीवन जीते हैं ना, धरती के ऊपर जब जीवन जीते हैं, तो वो चाहे फाइनेंशियली है या कोई किसी भी कारोबार में हो, आप बिजनेस है, जॉब है, कैसे भी वो आपकी कमाई हो रही है, उसमें बरकत नहीं आती, वो भागता है। ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे पास भी हैं। मैं उनसे कई बार बोलता हूँ कि ब्रदर आप दशमांश क्यों नहीं देते? वो बोले बचता ही नहीं है। तो मैं बोला बचना ही नहीं है। क्यों? बाइबल का वचन नहीं पूरा हो रहा। अब बाइबल का वचन पूरा करके देखो, क्यों नहीं बचेगा? बरकत क्यों नहीं देगा परमेश्वर? हमारे पास एक गवाही है, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना,
आने वाले दिनों में वो खुद भी ये गवाही देंगे। उनके ऊपर मेरा ख्याल कोई 1.5-2 लाख रुपए का कर्जा था। तो मैं जब उनको मिलता था, मैं बोला मैं जब भी आपको मिलूं, ये 6 साल पहले की बात है, मैं बोला जब भी आपको मिलूं आप यीशु मसीह के नाम से कुछ भी दिया करो, चाहे 1 रुपया निकालो अलग करना शुरू कर दो। बोले ठीक है। मैं बोला चाहे मंथली या एवरी वीक या रोज भी। तो मैं बोला वो दिखाना नहीं है, पॉलीथीन में डालना है, पॉलीथीन बांधना मुझे देना है। मैं बोला ठीक है। वो बोले ठीक है। तो वो पैसा जितना भी होता था, हो सकता 100 होगा, 200 होगा, पता नहीं इतने भी होते थे कि नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। पैसा सब कुछ था पर बीमारियों के ऊपर जा रहा था। बहुत पैसा था और बीमारियों के ऊपर जा रहा, घर में बचता ही नहीं था, खाने के लिए भी नहीं बचता था। और वो पैसे दशवांश, जब मैं संडे चर्च में, अपनी पुरानी चर्च में जहां पहले जाता था, मैं वहां जब अनाउंस होता था तो मैं पास्टर को बोल देता था कि ये पैसा दशवांश का वहां से आया है, तो इसके ऊपर प्रेयर करा, और मैं वहां डाल देता। और 3 महीनों में उनका कर्जा खत्म हो गया। क्यों? बरकत आ गई उस पैसे में। ये मैं अपनी जिस चर्च में जा रहा था उनकी बात कर रहा हूं मैं। वफादारी भी होनी चाहिए, वफादारी। आप जहां जिस कलीसिया में, जिस चर्च में जा रहे हो, उस पास्टर, उस कलीसिया, उस चर्च के साथ सबसे पहले तो अपने परिवार के साथ, परमेश्वर के साथ, फिर उस कलीसिया चर्च पास्टर के साथ वफादार रहना है। अगर वफादार नहीं हो, बहुत लोग हम लोगों ने देखे, आप लोगों ने देखा होगा, वफादार ना होने के कारण, चाहे अपने परिवार की बात ही है, परिवार में भी वो वफादार नहीं है, तो होता क्या है? कलेश रहना है, फाइनेंशियली वीक ही रहना। उन्होंने, बहुत ऐसे लोग हैं, जब वो उन्होंने अपना मन फिराया और वफादारी दिखानी शुरू की, सबसे पहले परिवार में, फिर कलीसिया में, पास्टर के साथ, तब परमेश्वर ने उनके जीवनों को बदला। तो इसलिए आप लोग भी दान दशवांश दिया करो और समय पे दिया करो। ये नहीं कि अपना सारा खर्चा बर्चा कर लिया और बचे खुचे को 1,000 रुपया डाल दिया, वो नहीं है। मैंने आप लोगों को बोला। और दूसरी बात, जब से हम लोग चर्च चला रहे कलीसिया, ये मेरा ख्याल आज पहली बार हम लोग वो दान दशवांश के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो रेगुलर हम लोग चर्च में बोलते हैं जिसने भी ऑफरिंग डाली, आज भी वही मैं बोल रहा हूं। कई जगह बोला जाता है कि तू दान दशवांश नहीं देगा तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसा मैंने नहीं इसमें पढ़ा। हर वो पर्सन जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान का मतलब बिलीव, विश्वास करता है, वो स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। विश्वास नहीं भी दोगे, चंदा नहीं भी दोगे, तब भी जाओगे। पर धरती पे जब रहोगे, अगर ये वचन को पूरा नहीं करोगे तो वो बरकत नहीं मिलती। बोलते ना ऐसे, एक तो बंदा रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, एक बार स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए अपना दान दशवांश ऑफरिंग आप लोग समय पे दिया करो। और दूसरी बात, जब अगर आप लोग हमारी चर्च में आ रहे हो, तो जब यहाँ पे अनाउंस होता है उसी समय देनी। उसके अलावा हम लोग बहुत कम यहाँ होते हैं, मिलता नहीं हूं मैं। कि ये नहीं कि दूसरे पर्सन को पकड़ा दी, कोई चर्च का लोग मिल गए, ये ले तू चर्च में डाल दी। और एक और बात, पिछले दिनों की बात है, मैंने ये लाइव नहीं बात बोली थी। कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी चर्च का नाम लेके लोगों से कुछ भी ऑफरिंग या दान दशवांश कुछ भी भेंट मांगते थे। तो जब से हम लोग चर्च चला रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को बोला हो कि हमारी चर्च के लिए, जरूरतों के लिए चंदा लेके आओ। मैंने नहीं किसी को बोला, और आगे भी अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको कोई पैसा नहीं देना। दान दशवांश ऑफरिंग डालनी है, पर डायरेक्ट चर्च में डालो। संडे को लगती है चर्च, संडे को आ सकते हो। किसी को नहीं पकड़ा देनी, या किसी के कहने पे कोई कलीसिया का जानी हो सकता है, बहुत जगह ऐसे होते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। तो वो लोग जो थे वो निकल गए, यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने। अब वो हमारे बीच में नहीं है कि वो हमारा नाम लेके घरों में भी गए थे 2-4 पर्सन, तो वो यहाँ से निकल गए हैं। क्योंकि जब मैं नहीं, और दूसरी बात, हम लोग घरों में मैं बहुत कम जाता हूँ, और किसी को मैं किसी के घर में प्रार्थना के लिए नहीं भेजता। जिसको भेजता हूँ वो यहाँ पे 2-3 पर्सन है, वो भी स्पेशल टाइम पे, नहीं तो रेगुलर किसी के घर में नहीं। तो इसलिए किसी ने भी हमारी कलीसिया का यहाँ जो प्रेजेंट है, चाहे लुधियाना में है, मेरे अलावा, या पास्टर जी, मेरी वाइफ पास्टर है, अगर हम दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है कलीसिया का कि चर्च के लिए दान दशवांश करो, ऑफरिंग करो, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि आपने ऑफरिंग करनी है, ऑफरिंग देनी है, दान दशवांश करना है, आप डायरेक्ट चर्च में आ सकते हो। संडे को आओ,
संडे को क्यों परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कर रहा है। Yes. आप लोगों ने Amen. बहुत सारे गए थे लोग लुधियाना चर्च में, देखा होगा परमेश्वर ने कितना बड़ा इंतजाम किया। यस और यहाँ भी आप लोगों ने वेडनेसडे को देखा, जो हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, कितना बड़ा इंतजाम किया। Yes. हमारी चर्च में यहाँ पे किसी को भी मैंने अनाउंस किया था कि आप लोग क्रिसमस के लिए कोई चंदा दो हमें? नहीं कोई है यहाँ पे? आप लोगों से बोल रहा हूँ, मेरे परिवार से नहीं, आप लोगों से किसी को बोला है? लुधियाना पंजाब से 2 पर्सन है जिन्होंने हमें फोन किया, और उनमें से एक है, मैंने नाम नहीं लेना, उन्होंने वो बार बार फोन कर रहे थे कि पास्टर जी मेरी ड्यूटी लगाओ कि मैं चर्च में सेवा करना चाहता हूँ, लंगर की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर वो सेवा की उन्होंने वहां पे। और एक और पर्सन है अभी वहीं बैठे हुए हैं, वो भी बार बार मुझे फोन कर रहे, 2-3 बार बोला कि मुझे ये सेवा चाहिए। उसके फोन आने के बाद, नहीं तो लुधियाना चर्च में भी कोई बंदा कमेंट करके बताए यहाँ पे कि हम लोगों ने किसी को चंदा करने के लिए, ये क्रिसमस की जो 2 मीटिंग्स हुई है उनके लिए हम लोगों ने चंदा किया, किसी से नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद है, वो मेरे परिवार ने, क्योंकि परमेश्वर ने इस लायक बनाया हुआ है, यस तो इसलिए बाइबल वो परिवार ने किया। और कलीसिया ने, आप लोगों ने, जो हम लोग संडे को ऑफरिंग करते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे करनी है। लुधियाना में हो, लुधियाना चर्च में, वहां पे संडे को जाके आप लोग अपना दान दशवांश दो। तो इसके अलावा कोई बोलता है कि मैं तेरे घर में, मुझे पास्टर जी ने भेजा है, उसकी प्रार्थना करो और चर्च के कामों के लिए चंदा दो, तो ऐसा ना मैंने पहले कभी बोला है, और ना ही आज, ना ही फ्यूचर में बोलेंगे। तो इसलिए आप लोग आज भी आए हो। और वफादारी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब्राहम ने, अगर आप लोगों ने ये वचन पढ़ा होगा तो वहां पे अब्राहम ने लिखा, अब्राहम लिखा हुआ था। तो जब वो जीत कर आया था वहां से, तो वहां पे उसने हर चीज का, चाहे वो पर्सन, आदमी थे, या वो धन दौलत थी, जानवर थे, हर एक चीज का दशवांश मलका सिद्दीकी जो महायाजक था उस समय, उसको उसने वो चढ़ाया था। और एक बार फिर पढ़ना, हालेलुया। 14 का 18 से 24। तब शालोम का राजा मलिक सिद्दीक, जो परम प्रधान ईश्वर का राजा था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हालेलुया। हालेलुया। और दान दशवांश उसने उसको चढ़ाया, और उसने उसको ब्लेसिंग दी, उसको आशीर्वाद दिया कि तू बड़े फूले। ऐसे लिखा है ना कि तू बड़े फूले, धन्य। तो इसलिए आप लोग जब आते हो अपना दान दशवांश प्रॉपर किया करो। और दूसरी बात, ये किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं कि तूने, अगर तू दशवांश देगा जहां ऑफरिंग करेगा तभी स्वर्ग में जाएगा, तभी यीशु मसीह तेरी सुनेंगे, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर सुनता है, आप नहीं भी दशवांश दोगे तब भी परमेश्वर ने सुनना है। पर आप उसी ने ये वचन परमेश्वर की, ये मैंने नहीं लिखे, ये 4-5 जो आप लोगों को अलग अलग बुक्स में से, बाइबल में से वचन बताए हैं, जो पौलुस बता रहा है। फिर यहाँ पे अब्राहम के बारे में है, वो बोला कि दान दशवांश हमें करना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। तो संडे को आप इकट्ठे होते हैं, दान दशवांश ऑफरिंग जब यहाँ पे अनाउंस होता है, तो आप लोग जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, और एक और बात, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपके हाथों में होती है, उसके ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा करो। हर वो बात लिखो जो आप लोग परमेश्वर से चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवनों में करे। यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए। फ्राइडे को उपवास होता है, थर्सडे को आप लोग आ सकते हो, संडे को तो हम लोग प्रार्थना करते ही हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोगों को दान दशवांश करना चाहिए। मैं फास्टर साहब और फास्टर माँ को, दोनों को प्रभु जय मसीह की और सभी कलेशियों को जय मसीह की करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि जब मैं चर्च में आई थी, मैं फाइनेंशियली बहुत वीक थी और मेरे पास काम की कमी थी, और कुछ डेट्स तो बुक्स थी, लेकिन प्रभु के अनुग्रह और उनकी सामर्थ्य से जिन डेट में मेरे पास काम नहीं था
उन डेट में भी मेरे पास बहुत काम आया। और तकरीबन पूरा दिसंबर मेरा बुकिंग पूरा काम में गया, जो कि मेरे पास महीने में 4 दिन या 5 दिन या सिर्फ हफ्ते की बुक्स आते थे, लेकिन इस बार मेरा पूरा दिसंबर काम में ही बीता। जो कि मैं एक कस्टमर के लिए काम करने जाती थी, जो कि मेरा दिन का कभी कभी 1000-2000 से ऊपर मेरे नहीं जाती थी, लेकिन इस दिसंबर मंथ में प्रभु की हजूरी में आने के बाद मैंने एक दिन का 12-12 हजार रुपए भी कमाया। प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह मेरे पे हुआ है, उसके लिए प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है। मेरे बेटे शिवांश की गवाही है। तो इसके ना जो जरा सी सर्दी लगती थी ना, इन्फेक्शन हो जाता था। इसके 3 बार इन्फेक्शन हो गया है। मैं पहली बार चर्च में आई यहाँ पर, तो पास्टर जी ने प्रार्थना करी तो इसके इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक हो गया। उसे बुखार भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है अभी। तो इससे पहले आप कह रहे कि आपके बेटे को सर्दियों में इन्फेक्शन हो जाता था जब भी सर्दी लगती थी। हाँ, जरा सी पर अब सर्दी जब से यहाँ पे आए पास्टर जी ने आपके बेटे के लिए प्रार्थना करी है, इसको सर्दी भी नहीं लगी और कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। इन्फेक्शन